बेटा कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए घर पे, आपने किए सोल्व उनको? आपने उन क्वेश्चंस को सोल्व किया क्या? क्वेश्चन नंबर था, कौन सा था? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमें जिंक का दे रखा था 65, Na का दे रखा था 23 और यहाँ पे पोटेशियम का दे रखा था 39। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें इनका क्या निकालना है? फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, फाइंड द फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है प्यारे बच्चों, इनका हमें फॉर्मूला यूनिट मास क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और मैंने बताया था कि जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही, हाँ वेरी गुड, कर लिया था तो वेरी गुड, कर लिया था सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों ने कर लिया था क्या? जिन्होंने कर लिया था वो हैंड्स अप करें, कंप्लीट हैंड्स अप करें। बस 2-3 बच्चों ने किया है ना? हाँ देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड का निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? एटॉमिक मास ऑफ जिंक प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे जिंक का एटॉमिक मास कितना है? 65। कितना है प्यारे बच्चों? 65। तो यहां पे हम लिखते हैं 65 प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन का होता है आपका 16, ध्यान रखना। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो यहां पे हम लिखते हैं 16। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 81 यू। सभी का 81 आया था क्या? सभी बच्चों का 81 आया था क्या? हाँ, नाइट्रेट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नाइट्रेट, तो बेटा नाइट्रेट का, उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। जोड़ के निकाल लो, आप खुद भी निकाल सकते हो उसको। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों Na2O की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा Na2O, सेकंड नंबर पे है आपका Na2O। तो यहां पे देखो कितने हैं, यहाँ पे सोडियम के कितने हैं? 2 है। तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। करो इसको, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है प्यारे बच्चों? 23। तो 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो 46 प्लस 16, जब इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है कितना?
62 यूनिट। ठीक है, सभी का सही है क्या ये? हाँ, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करें इनको। उसके बाद हम बात करते हैं K2CO3 की, पोटेशियम कार्बोनेट की। इसको जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, इसको सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको पोटेशियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेशियम कार्बोनेट की। ठीक है, हाँ, तो यहां पे मैं इसको साफ कर देता हूं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब हम निकालते हैं K2CO3। किसका निकालते हैं? नेक्स्ट है हमारा K2CO3। सबसे पहले क्या करेंगे? 2, पोटेशियम कितना है यहाँ पे? 2 है। ठीक है, कार्बोनेट एंड कार्बोनाइट बोथ आर डिफरेंट। कार्बोनेट और कार्बोनाइट, यस बेटा, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, कार्बोनाइट तो कुछ छड़ होती है और कार्बोनेट एक कंपाउंड्स होता है। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस कार्बन है, एक ही है तो हम ऐसे कैसे लिख देते हैं? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस कितना है ऑक्सीजन का? 3 है, तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। रखो, इसमें वैल्यू रखो। 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम कितना होता है? 39 प्लस कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12। ठीक है, तो यहां पे हमने रखा 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। सोल्व करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आएगा, प्लस में 2। ठीक है, उसके बाद आता है 48। इसको सोल्व करो। 138 यूनिट। किस किस का आया सही? 138। हाँ, वेरी गुड। कितना आएगा बेटा? 138। और ये यूनिट लगानी है आपको, यू लगाना है आपको। ठीक है, सभी स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यस बेटा, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आगे बात करते हैं। हाँ, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस। कैलकुलेट, बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 6 है, ऐसे कुछ है। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें मोलर मास निकालना है। किस किस का निकालना है मैं यहां पे लिख देता हूं। क्वेश्चन देखो, इसमें क्या क्या है। एक तो है आपका C2H8H2 का निकालना है, C2H2 का निकालना है। एक सल्फर का मॉलिक्यूल है, S8 का निकालना है। एक फास्फोरस का मॉलिक्यूल है, P4 का निकालना है। ठीक है, उसके बाद एक HCl का निकालना है। उसके बाद एक HNO3 का निकालना है। 5 ही है। ठीक है, एक C2H2 है, एक S8 है और एक है P4 है, एक HCl है, एक HNO3 है ना। हाँ, अब हम क्या करते हैं बेटा, इनका हम निकालते हैं और आपने यदि निकाला है
तो उसको मैच कर लेना। ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ, यदि किसी का गलत है उसको सही कर लें। ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम निकालते हैं C2H2 का। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। हाँ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। पहले निकालेंगे हम C2H2 का, एक एक करके देख लेना। यहाँ पे क्या करते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें इनके एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। रखो वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई कितना है 12 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। सोल्व करो इसको, कितना हो गया बेटा 24 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 26। और ये मोलर मास निकला रहा है। क्या निकला रहा है, मोलर मास। तो यहाँ पे ग्राम लगाना है। सभी का सही है क्या? अल्केश यादव, यहाँ पे ग्राम लगाना है। ठीक है, यूनिट चेंज करनी है यहाँ पे। मोलर मास ग्राम में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा S8 और सल्फर का मॉलिक्यूलर मास होता है 32। ध्यान रखना। ठीक है, हमें क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। देखो प्यारे बच्चों, 8 का 8 मल्टीप्लाई 32। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 256 ग्राम। हाँ, 256 ग्राम। कर लिया सभी ने? सभी बच्चों ने कर लिया? हाँ। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब है थर्ड P4। और ध्यान रखना, एक P का होता है 31 होता है। ठीक है, फास्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है वो 31 होता है। तो यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई कितना होता है 31। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 और ये आएगा ग्राम में। ठीक है, 124 ग्राम। ये 121 किसका आया है, गलत है, 124 आएगा। ठीक है, हाँ देखिए अब आगे। अब हम बात करते हैं HCl की। कर लिया सभी ने? अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं HCl की। HCl ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5। हमें निकालना है HCl का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन
प्लस एटॉमिक मास क्लोरीन। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5। तो 1 में 35.5 जोड़ेंगे तो आएगा 36.5 ग्राम। किस किस का सही है? वेरी गुड। ईसा यादव ने टाइप किया है 36.5। वेरी गुड बेटा। हाँ, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं HNO3 की। नेक्स्ट है हमारा HNO3। HNO3 5 नंबर पे आता है आपका HNO3। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन का कितना होता है प्यारे बच्चों? 16 होता है। तो इसको सोल्व करो आप। ये कितना हो गया? 15 प्लस 48। तो इसको करेंगे तो कितना आ गया बेटा? 63U। ठीक है। कितना आ गया? 63 ग्राम। सभी की समझ में आ गया बेटा? सभी बच्चों की समझ में आ गया क्या? यस, स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। लास्ट टॉपिक है इस बुक का, इस लेसन का। बुक का तो बहुत ज़्यादा है, इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है। मोल कंसेप्ट। देखो बच्चों, मोल कंसेप्ट का मतलब होता है मोल्स। ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चों कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, बताओ जल्दी से। हाउ मैनी डेज इन 1 वीक? वेरी गुड, आपने बता दिया 7। बहुत अच्छे। अब आपको कोई पूछे कि 1 डजन, 1 डजन में कितने पीस होते हैं, बताओ। एक जो दर्जन होता है 12। आपने देखो बता दिया बहुत सिंपल भाषा में। ठीक है। आपसे कोई पूछे कि 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 1 ईयर के अंदर 365। पता है आपको कितने होते हैं? 365। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे, क्या पूछे आपसे, जैसे 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब क्या समझते हो आप? 30 डेज समझते हो ना? 30 डेज। अब मैं पूछूं 1 मोल बराबर क्या होता है, बताओ मेरे को। अब आपको नहीं पता ना आपको। 1 मोल का मतलब होता है कि 6.022 10⁻23 नंबर्स। ठीक है।
कितने, एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं? 6.022 10⁻23। समझ गए क्या? अरे बेटा महीने में जनरली महीना 30 दिन का ही तो आता है, ठीक है, 30 दिन का वीडियो महीना आता है, तो हम ऐसे तो करते हैं कि 30 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, ऐसे मानते हैं हम, ठीक है, एवरेज। हाँ, रिया बोल रही है नॉट अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, जो केमिस्ट होते हैं ना, केमिस्ट की जो भाषा होती है वो कौन सी भाषा समझता है? मोल वाली भाषा समझता है, ठीक है, कि एटम की 1 मोल, हाँ देखिए प्यारे बच्चों, एटम्स के 1 मोल 2 मोल 3 मोल, तो 1 मोल का मतलब होता है कि उनके अंदर उसकी संख्या कितनी होती है? 6.022 10⁻23। ये जब तुम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में थे, जब तुम्हें सिखाया गया था कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, एक दर्जन में 12 पीस होते हैं, ठीक है, एक ईयर में 365 दिन होते हैं और एक मंथ में 30 डेज होते हैं, ये पहले सिखाया गया है। अब आप 9th क्लास में आ गए हो, तुम्हें एक चीज और सीखनी है कि 1 मोल के अंदर कितना नंबर होता है? 6.022 10⁻23। अब समझ में आया क्या? अब आज से तुम्हें सीखना है कि 1 मोल के अंदर कितना नंबर्स होता है? 6.022 10⁻23 नंबर्स होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, अब देखो, उसके बाद इसके अंदर कम से कम 4-5 फॉर्मूले हैं, उन्हें भी हमें याद रखना है, ठीक है, उन्हें भी हमें याद रखना है। देखो यहां पे ये वैल्यू लिख लेना कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 10⁻23, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पे कुछ फॉर्मूला है, वहां वो लिखता हूं मैं। यदि हमें कोई क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास ऑफ एटम, या ऐसे बोल सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास ऑफ एटम क्वेश्चन में दे रखा होगा, मोलिकुलर मास ऑफ एटम, जो मास होता है उसको लिखते हैं स्मॉल m से, ठीक है प्यारे बच्चों, और जो मोलिकुलर मास होता है उसको लिखते हैं कैपिटल M से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, और लगा के, n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ऐसे लगा सकता हूं क्या? बोलो। मैंने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला होता है? गिवन मास ऑफ एटम, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ एटम इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद n बराबर कितना हो गया? m अपॉन m। n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m का मतलब होता है गिवन जो मास है वो, और मोलिकुलर मास होता है m, ठीक है बच्चों। हाँ, यदि क्वेश्चन आ जाए आपको, मान लो क्वेश्चन आ जाए ऐसे, फाइंड द मोल्स ऑफ 64 ग्राम ऑक्सीजन मोलिक्यूल, ठीक है बच्चों। हाँ, फाइंड द मोल्स, हमें क्या निकालने प्यारे बच्चों? मोल्स निकालने। क्वेश्चन आ जाए फाइंड द मोल्स ऑफ 64 ग्राम ऑक्सीजन मोलिक्यूल, 64 ग्राम ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स के हमें क्या फाइंड करने हैं? मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने हैं, ठीक है। हाँ बेटा, अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा कि मोल्स क्या होता है, ठीक है। मोल्स का मतलब होता है पाइल, मोल्स का मतलब होता है हीप, ढेर, ठीक है, जैसे कूड़े का ढेर होता है ना, वैसे, है ना। हाँ, अभी समझाएंगे, सब चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। ध्यान दो पहले। फाइंड द मोल्स ऑफ 64 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
अब हमें क्या देखा, सबसे पहले देखो ये सॉल्यूशन करना है इसका। अब हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये तो लिखते हैं, कोई भी सॉल्यूशन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो गिवन क्या क्या है। यहाँ पे हमें दे रखे हैं, क्या दे रखा है, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसका मास कितना दे रखा है बेटा, 64 दे रखा है। बोलो बोलो कितना दे रखा है, 64। तो यहां पे हमने 64, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, मास, मतलब ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब 2 × 16 मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों, 32, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर, ये हमें याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना होता है प्यारे बच्चों, अभी निकाला हमने 32 होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखो n, मतलब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो n बराबर मास कितना दे रखा है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है बेटा, 64। तो यहां पे कितना लिखेंगे, 64। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32। तो यहां पे कितना आ गया, 32, ठीक है। अब इसको यदि हम इससे भाग देंगे तो n बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 मोल्स। कितना मोल्स आ गया, 2 मोल्स। सभी के समझ में आया क्या, सभी के समझ में आया क्या। अब सब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, तैयार हो आप, अरे तैयार हो क्या, हाँ बताओ मेरे को। मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द मोल्स ऑफ 36 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। 36 ग्राम कार्बन एटम है, उसके हमें मोल्स निकालने, जल्दी से निकाल के बताओ मेरे को। फाइंड द मोल्स ऑफ 36 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, जल्दी से निकाल के बताओ मेरे को। वेरी गुड, सबसे पहले रिया ने निकाला है 3 मोल। वेरी गुड बेटा, रिया कौन सी है, रिया दिख ही नहीं रही आज तो। हाँ देखो बेटा, क्या करेंगे हम, फाइंड द मोल्स ऑफ 36 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो हमें गिवन क्या क्या है, तो यहां पे देखो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे मास ऑफ किसका है, कार्बन का, कितना है, कार्बन का कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें 36 दे रखा है। उसके बाद मोलिकुलर मास मतलब कितना होता है कार्बन का कितना होता है बेटा, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। अब इसके अंदर लिख रखो n बराबर हमें पता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M होता है, तो n बराबर कितना हो गया, 36 अपॉन 12। इसको काटो, कितना हो गया, 3 मोल्स। 3 मोल्स क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यदि आपको मोल्स दे दे और आपको मास पूछे, आपको यदि मोल्स दे दे और आपको क्या पूछे, मास पूछे, ठीक है, तब हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, देखो इसी से ये ही फॉर्मूला हमारे काम आ जाएगा, ठीक है। इससे देखो कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, यदि हम बात करें, यदि हमें मास निकालना है, ठीक है, तो यहां पे मास बराबर क्या हो गया, मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स
मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास ऑफ एटम। देखो बच्चों, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। नंबर ऑफ मोल्स को किससे करते हैं? n से। मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास को किससे करते हैं? कैपिटल M से। कौन सा फॉर्मूला लग गया? बोलो बोलो। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यदि हमें m नहीं दे रखा, हमें n दे रखा है और हमें m दे रखा है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे क्या? बोलो। अरे निकाल लेंगे ना? हाँ, ठीक है। तो आपको यदि पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ मतलब ग्राम मास पूछे आपसे, मास, ठीक है, और मोल्स की वैल्यू आपको दे रखी होगी, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो कौन सा फॉर्मूला निकालना है? ये वाला, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अब आप खुद सोल्व करें, ठीक है। हाँ, इसको साफ कर दूं क्या? हाँ, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नहीं है, देखता हूं। क्वेश्चन है, देखो बेटा, कैलकुलेट द मास। कैलकुलेट द मास, हमें मास क्या करना है? कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है इसके अंदर 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। निकालो सभी। हमें मास निकालना है, कैलकुलेट द मास। हमें मोल्स दे रखे हैं 0.5 मोल्स, किसके? नाइट्रोजन के। जल्दी से निकालो, बताओ जल्दी से। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई भैया, अब तो क्या बताएं, हिमांशु की नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या, हमें पता होता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या निकालना है? मास। तो m बराबर क्या हो गया? n गुना m। तो m बराबर नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं प्यारे बच्चों? 0.5। तो हमने रखा है यहाँ पे 0.5। मास कितना होता है नाइट्रोजन का? एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। दो नाइट्रोजन का कितना हो गया? 28 हो गया। तो यहाँ पे हमने किया 28। अब इसको सोल्व करो आप, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे आ गया 0। यहाँ से इसको काटो, कितनी बार गया? 2 बार। और यहाँ से इसको काटो 14। तो मास कितना आ गया इसका? 14 ग्राम। 14 ग्राम किस किस का आया? नेहा का 14 ग्राम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लेकिन बेटा ये मास जो होता है ना, मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम होती है, ठीक है। मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम होती है, तो आपको ग्राम लगाना है। सभी बच्चों के समझ में आया क्या ये? हाँ बेटा, ठीक है। ऐसे हम और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और उसके बाद में एक फॉर्मूला और आएगा। क्या आएगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए n/n नोड, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आएगा। यदि हमें n निकालना है तो हमें क्या करेंगे? n/n नोड, ठीक है। यहाँ पे ये जो n नोड होता है इसको बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं इसको? एवोगाद्रो नंबर। और इसकी वैल्यू वही होती है जो 1 मोल की होती है, 6.022 10⁻23, ठीक है।
तो ये हम कल की क्लास में देखेंगे। बाकी का जो कुछ भी बचा है इस चैप्टर के अंदर, कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार जो मैंने पढ़ाया है एक बार उसको पढ़ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को बाय बाय।